जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। इन्हें अंत तक सुनिएगा, क्योंकि किस लाइन के थ्रू गुरुजी आपके सवालों के जवाब आपको दें ये हम नहीं बता सकते, इसलिए सत्संग को अंत तक सुनने के लिए कहा जाता है। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें, या जो भी सत्संग सुनते समय आपके मन में चल रहा होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ और आज वीरवार है और गुरु महाराज ने मुझे सेवा दी हुई है हर वीरवार को शुक्राना सत्संग करने की। और बनावर का प्लेलिस्ट लगा के मैं सत्संग भी करती हूँ, लेकिन संगत जी आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जो मंथली प्रॉब्लम है वो इस टाइम चल रहा है, तो वो नहीं होगा, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन गुरु महाराज तो मुझे सत्संग सुना रहे थे कि जलेबी प्रसाद का भोग लगाना, और ये भी सुनाया कि ब्रेड पकौड़ा और समोसा ये सब सुना रहे थे गुरुजी। लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड से मंगवाऊंगी और आपको भोग लगाएंगे वो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये सुनाने के लिए कि वीरवार मुझे ये भोग लगाना। संगत जी, जो जलेबी और दूध का गुरुजी भोग कहते हैं वो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हमारे अंदर से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे शुगर या और भी बड़ी सारी बीमारियां होती हैं जो हमें पता ही नहीं है। वो गुरुजी कहते हैं कि दूध जलेबी का भोग इसलिए लगाने से, खाने से, जब हम खाते हैं, जब गुरुजी वो ब्लेस कर देते हैं तो उससे हमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, अभी गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे, क्योंकि सबसे आसान उन्हें लगता है कि अपनी गलतियां अगर किसी पे थोप सकते हैं वो तेरे पे थोपेंगे। और तू बिल्कुल भी फ़िक्र मत कर, तू सब्र कर और शुक्राना कर, क्योंकि उनकी गलतियां मैं, और उनको सुधारने का काम मेरा है। उनकी गलतियां मैं सब सुधारूंगा और उनके सामने लेके आऊँगा। तो चिंता मत कर, बस शुक्राना कर। गुरु महाराज, मुझे किसी की चिंता नहीं, आप सब जानते हो। और मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कैसी है और तू जैसी है वैसे ही रहना, किसी के लिए अपने आप को चेंज मत करना। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये सद्बुद्धि देने का भी पता है गुरु महाराज को कि छोटी सी बात होती है और मैं टेंशन ले लेती हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं कि बहुत आसानी से तुम्हारा फ़ायदा उठा लेते हैं सारे, क्योंकि तू बहुत बोली है। तो गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, पहले भी, आज भी और अंतिम सांस तक आप ही की बेटी हूँ। और ये घर परिवार आपका है। आप सब जानते हो कि हम 4 सदस्य हैं इस घर में और चारों के चारों ऐसे ही हैं, भोले ही हैं। बस गुरुजी ने संभाला हुआ है, गुरुजी चला रहे हैं तो हम चल रहे हैं। संगत जी, ना जाने कितनी क्रियाएं इस घर पे हुई हैं और कितनी बार गुरुजी ने न्यू लाइफ हमें ब्लेस करी है। मेरी कोई नहीं, हर घर के हर सदस्य को संगत जी बहुत बार बहुत कुछ हुआ, लेकिन गुरुजी ने ना झुकने दिया किसी के आगे, ना हमें किसी भी चीज़ में कमी आने दी, ना अपनी बेटी को कभी किसी के सामने पीछे रहने दिया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरुजी कहते हैं तू महाशिव की बेटी है, तो तू किसी भी बात की चिंता मत किया कर। जब भी मैं टेंशन में या किसी भी बात को लेके संगत जी थोड़ा बहुत, आप सब जानते हो हम इंसान है, हो जाता है, लेकिन गुरुजी उसी टाइम सत्संग फ्लैश करते हैं प्राची आंटी के माध्यम से और सुनाते हैं। उसी टाइम सब क्लियर करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेनी है। अपना नाम सिमरन और शुक्राना, ये सेवा जो गुरुजी ने दी है, हर पाठ भी गुरुजी बोलते हैं। ये पाठ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, गुरुजी कहते हैं हनुमान चालीसा लगाने से या सुंदरकांड लगाने से नेगेटिविटी ख़त्म होती है। वो टीवी पे लगा के रखो आप, संगत जी नहीं कर सकते हो तो।
और आज गुरुजी ने पता नहीं कितनी एक्टिविटीज़ कर से निकाली होगी, जो कि मेरी हेल्प आंटी नहीं आई है। सारा खाना भी बनाया, बर्तन भी मैंने खुद धोए। हालांकि उस बीच भी मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई कि आधे घंटे के लिए मैं सो गई, और मेरे गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड को ही ये बुद्धि डाली होगी कि उन्होंने जो है संगत जी नारियल पानी गुरुजी को भोग लगाया, वही मुझे दिया। मैंने बोला आधा आप ले लो। तो संगत जी, क्योंकि मैंने सुबह भी पिया था, वही मैंने लिया। आज गुरुजी का चाय प्रसाद उन्होंने जो भोग लगाया था वही भोग लगाते हैं फिर 2-3 दिन संगत जी। तो ऐसे गुरुजी ने वो भी मुझे इतनी हिम्मत दी अपना जल प्रसाद पिला के। और संगत जी, गुरुजी से ब्लेस्ड करवा के आप अपनी दवाई भी गुरुजी से ब्लेस्ड करवा के खाया करो। जैसे कि गुरुजी आज इतने सत्संग सुना रहे थे थायराइड से लेके। और संगत जी, गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट थायराइड वाला भी काटा है संगत जी। मुझे नहीं पता था मुझे थायराइड भी चल रहा है, और मेरी रिपोर्ट्स कब से घर में पड़ी हुई थी, मैंने किसी को दिखाई भी नहीं थी। और गुरुजी ने ही थॉट डाला कि तेरी कज़न डॉक्टर है तो उसको दिखा। तो मैंने व्हाट्सएप उसको रिपोर्ट सेंड करी, तो उसने बोला कि कोई टैबलेट चल रही है क्या? तो मैंने बोला नहीं। तो कहती है तुम्हारा थायराइड तो बहुत बड़ा हुआ है, 8.8 है कुछ। तो संगत जी, जब मैं दिखाने गई दूसरे दिन डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला ये ठीक है जो भी रिपोर्ट है, बट एक जो फ्रेश टेस्ट है वो मैं करवाऊँगा, तो उसकी रिपोर्ट कल मिलेंगी। संगत जी, जब हम दूसरे दिन गए तो मैंने गुरुजी को बोला कि बस अब कम था ना, इतना कुछ था, अब यही रह गया था गुरुजी। तो आगे ही आपकी बेटी में बहुत सारी वीकनेस है, आप सब जानते हो। गुरुजी कहते हैं विटामिन डी की कमी है, B12 कम है, कैल्शियम की कमी है, ये खाया कर, वो खाया कर, सब बताते हैं संगत जी, लेकिन मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। सॉरी मेरे गुरु महाराज। और कल तो गुरुजी ने और भी आसान तरीका मुझे एक सत्संग सुनाया कि तू फूल मखाने जो होते हैं उनको ही खाया कर, उनको रोस्ट करके खाया कर, उससे भी कैल्शियम की कमी जो है वो कम होती है। लेकिन संगत जी, बात ये है कि मैं घी से बनी कोई चीज़ नहीं खा सकती, दूध से बनी, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं मैं उनसे बना कुछ ही नहीं खा सकती। मुझे ऐसा लगता है दही, दूध, घी जो भी है मेरे को पचता ही नहीं है संगत जी। तो वही सारा चलता रहता है कि खाऊं, जब भी खाऊंगी गले में इतनी पेन स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं अब गैस की वजह से अल्सर है क्या, मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि इतनी सारी बीमारियां होते हुए भी इतना हील अपनी बच्ची को कर रहे हैं, उठाते हैं, चलाते हैं, सुबह सारा काम करवाते हैं। और जैसे हेल्प आंटी नहीं आई तो मैंने सारा काम भी घर का खुद करा, झाड़ू वगैरह सारा, बर्तन जो भी है साफ़ सफाई सब मैंने खुद करी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरु महाराज मुझे बार बार लाइट ब्लिंक करके बता रहे थे कि मैं ही करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस बीच संगत जी, जब मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरे ड्रेसिंग रूम से मुझे एक वाइट कलर का मोती मिला, बहुत प्यारा सा। और गुरुजी, मुझे बड़ी पहले की बात है, गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया था मुझे कि तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ मिलेगा, तो तू संभाल के रखना, वो मेरी ब्लेसिंग्स होंगी। तो बड़ी बार मुझे कुछ कुछ मिला, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। आज मुझे प्योर वाइट कलर का मोती मिला, इतना प्यारा सा, जो कि हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का, या माला का, या किसी का हो, बहुत प्यारा सा। तो मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया, और मैंने सोचा कि ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया, जो आज मेरे से सफाई करवाई है गुरु महाराज ने। शुक्राना। और ऐसा ही मोती ब्लैक और वाइट मुझे, जैसे मैं बताती हूँ, शुक्राना हाउस है हमारे यहाँ, गुरुजी के नाम पे ही उन्होंने अपने घर का नाम रखा है। सबसे पहले गुरुजी उन्हीं के घर में यहाँ आए थे, और वहाँ तो बहुत मेरे हैं संगत जी, बहुत मेरे हैं, बहुत मेरिकल होते हैं वहाँ पे। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं सब संगत को वहाँ। चंदन वर्षा, शहद वर्षा, मोती वर्षा, इलायची वर्षा, संगत जी अमृत वर्षा, क्या नहीं उनके घर में हुआ है, चीनी, सूजी, और एक बार तो बेसन की भी वर्षा हुई थी। संगत जी, ऐसे गुरुजी को चावल का भोग नहीं लगता, लेकिन जब उनके घर में चावल की वर्षा हुई थी तो उन्होंने बेसन और कड़ी का उस बार लंगर लगाया था। तो वैसे भी हर संडे वहाँ सत्संग होता है, संगत आंटी मिल के करवाती है। और वैसे जब जैसे गुरुजी के बड़े बड़े दिन होते हैं, बर्थडे हो गया, बैसाखी होगी, लोहड़ी होगी, अभी समाधि डे आ रहा है गुरुजी का संगत जी। कई लोग बोलते हैं उस टाइम बहुत उदासी लगती है। तो स्टार्ट में मुझे भी ऐसा होता था, मुझे बहुत रोना आता था गुरुजी की समाधि डे पे, जब भी हम ओपन सत्संग हमारे होते हैं। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है, अपना सेवादार बनाया हुआ है संगत जी, उसका तो तहे दिल से शुक्राना। लेकिन जब भी हम सेवा करते हैं, करवाते हैं गुरुजी संगत जी, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में बड़ा रोना था। आजकल गुरुजी ने एक चीज़ क्लियर करी है बड़ी अच्छे से कि
संगत को गुरुजी के जाने पे ज़्यादा पता चला है, उसके बाद ज़्यादा पता चला कि गुरुजी हमारे महाशिव थे। पहले ओल्ड संगत को नहीं पता था। तो मैं तो कहती हूँ वो तो बड़ा शुभ दिन है जब गुरुजी ने समाधि ली। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज की हमें पहचान हुई, हमें पता चला हमारे गुरु महाराज महाशिव हैं, सारे देवी देवता उनके चरणों में वास करते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए, गुरुजी का शुक्र करना चाहिए कि गुरु महाराज हमें आपने ये समझाया, हमें पता चला आपकी इतनी बड़ी बड़ी कृपाओं का। तो इसलिए उस टाइम रोना नहीं है, गुरुजी का शुक्राना करना है, खुश होना है और गुरुजी का लख लख वास शुक्राना करना है दिल से। बस गुरबानी शब्द सुनना है। और जैसे सिमरन आंटी भी बताते हैं कि बड़े ग्रैंड सत्संग हो रहे हैं आजकल, तो लोग सजावटी देखते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी गुरुजी ही सेवा करवाते हैं और बड़ा अच्छे से सत्संग होता है, लंगर प्रसाद होता है, बहुत अच्छे से सत्संग होते हैं। ऐसा है नहीं फ़िलहाल, और मैं आगे चाहती हूँ ऐसा शोर शराबा हो भी ना, आराम से गुरबानी शब्द सुना जाए। किसी का सत्संग शेयर हो रहा तो गुरुजी वो भी आप सुनाना, और लंगर प्रसाद जो भी सेवा आपने अपनी बच्ची को दी है वो अच्छे से करवाना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी वही मैं सत्संग शेयर करते करते बीच में से वो स्किप हो गया सारा, कि गुरुजी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे थायराइड है, और मैं गई और जब दूसरे दिन मेरा टेस्ट हुआ मैंने गुरुजी को बोला कि आज मेरी रिपोर्ट आएगी और गुरु महाराज आपने ही साथ में चलना है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया टेलीपैथी की, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तो रिपोर्टां भी बदल देना। तो संगत जी जब मैं गई और जब मेरी रिपोर्ट आई और मैंने देखा वहाँ पे तो थायराइड है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर मेरे को देखते हैं और मैं डॉक्टर को देखती हूँ और मैं गुरुजी का मैसेज डॉक्टर को पढ़ा देती हूँ कि ये मेरे गुरुजी का मैसेज था। वो कहते कब आया, मैंने बोला सुबह जब मैं घर से निकली। तो कहते हाँ ऐसा तो है, श्रद्धा भाव जिस पे हो तो वो तो होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो मेरे गुरुजी ड्रीम में ही हील कर रहे हैं संगत जी, बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ड्रीम में ही कटवा रहे हैं। जैसे आज एक आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि स्नेक का दिखना, सांप का दिखना कैसा होता है। तो मुझे भी एक दिन स्नेक दिखा, हालांकि मुझे ड्रीम याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो इतना मतलब डरावना लगा मुझे उस टाइम। संगत जी हम इंसान हैं और ड्रीम में मैं भी थोड़ी डर गई कि मेरे बाल खुले हुए हैं और स्नेक इतना बड़ा मुझे दिखता है और मेरे बालों को पकड़ लेता है, और मतलब जैसे एक खिंचाव सा होता है ना, ऐसे होता है। मैंने ड्रीम में मैं ऐसे देखा संगत जी। तो पता नहीं गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी और मेरा कौन सा, मेरे बालों से लेके या मेरे दिमाग का कौन सा कष्ट गुरुजी ने ख़त्म किया है मुझे नहीं पता। अगर ये गुरुजी ने बाप डाला है, बुलवाया, मैं भूल भी गई थी, तो गुरुजी जानते हैं क्या कष्ट था। और गुरुजी ने बोला भी था कि वीरवार को ज़रूर सत्संग शेयर करना अपने पति की तरफ से भी, तो शुक्राना करना। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज मेरे पति की बुद्धि भी परिवर्तित करने का, अपने चरण शरण लगाने का, उनको इतना सब्र देने का कि आजकल थोड़ा थोड़ा सब्र आ रहा है उनमें, नहीं तो वो इतने चिल्लाते थे, बोलते थे, हर चीज़ में गुस्सा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे गुरु महाराज उनको भी अपनी ब्लेसिंग से ठीक कर रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं उनको। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने पति के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उनकी तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से भी। और जो आपने बोला आज मेरे गुरु महाराज कि तुम्हारी फैमिली में तो बस तू ही दिखती है उनको, सबको वो तेरे पे सब आसानी से डाल देते हैं कि तू ही कसूरवार है, अपनी गलती कभी उनको पता नहीं चलती। तो ठीक है गुरु महाराज, आप देख रहे हो ना, आप सब देख रहे हो ना, मुझे किसी की चिंता नहीं है। बस गुरुजी मुझे सब्र दे देना, मुझे इतना सब्र दे देना कि मैं किसी की टेंशन ना लूँ, चिंता ना लूँ। क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, छोटी सी बात होती है, किसी ना किसी बात को लेके मैं स्ट्रेस लेती हूँ और मैं बीमार हो जाती हूँ। और मेरे गुरुजी कहते हैं ये ओवर थिंक करना छोड़ दे तू, क्यों इतना सोचती है, तुम्हें नहीं पता है तुम महाशिव की बेटी है। उन लोगों को नहीं पता है जो करने कराने वाले हैं कि तू, तेरे घर में क्या है, तेरे घर में क्या शक्ति है, तू किसकी बेटी है, उनको नहीं पता है। तुम्हारा मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो संगत जी ये सच है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी के आने के बाद कष्ट नहीं आते, आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत कुछ हो रहा है और हो रहा है, अभी भी हो रहा है, चल रहा है। कल अमावस्या थी तो मेरी इतना बुरा हालत, उससे पहले ट्यूसडे था तब भी मैं ऐसे ही रही, बहुत लो फील कर रही थी। लेकिन गुरुजी बताते हैं इन बड़े बड़े दिनों में वो करने वाले नहीं रुकते हैं। आज भी गुरुजी ने बताया, नाम भी बताया इवन के, और उन लोगों का चेहरा भी दिखाया, सब करते हैं। लेकिन मैंने गुरुजी के चरणों में रखा हुआ है। अब गुस्सा आता है कभी, गुरुजी कहते हैं मुझे कि वो औरत है एक, तो तू उसने बड़े आराम से तुम्हारा विश्वास जीता हुआ है, तू मतलब ना चाह के भी, अगर चाहेगी भी ना तब भी उससे ट्रस्ट करना नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरे गुरु महाराज आप हो ना, आप बैठे हो ना,
बस देख लो सब कुछ गुरु महाराज, आप खुद संभाल लो, मुझे किसी की चिंता नहीं है अब। मेरे को आप बिल्कुल टेंशन फ्री कर दो गुरु महाराज, अपने चरण शरण में लगाओ अपना नाम सिमरन मंत्र जाप। बस मैं यही करूँ, आपकी सेवा करूँ। आपकी सेवा से भी इतना दूर कर देती है ये नेगेटिविटी। कभी कभार मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती, गुरु जी के पास नहीं बैठ सकती, और इन 2-4 दिनों में तो इतनी उदासी सी लगती है। सिर्फ नींद संगत जी, कल मैं नींद में ही रही हूँ, परसों भी मेरा यही हाल था, नेगेटिविटी थी। और ये जो पीरियड्स प्रॉब्लम होती है इस टाइम, गुरुजी कहते हैं इस टाइम भी हमारे पे क्रिया होती हैं, लेकिन गुरुजी हमें बचाते हैं हर चीज़ से। बहुत सारी नेगेटिविटी इस घर से निकलवाई है गुरुजी ने, बहुत सारी। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, जब से गुरु महाराज ने हाथ थामा है संगत जी, हमारी लाइफ ही चेंज है। गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है हम सबको। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन गुरुजी हर क्रियाएं को से हमें बचाते हैं। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि अब तू देखती चल, बहुत अच्छा होगा, सब होगा, बहुत ब्लेसिंग्स होंगी। और ये महीना तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का भरा हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुजी का ही महीना है ये। वैसे तो हर दिन हर बार ही गुरुजी का है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सर्वदा भला करना और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे गुरु महाराज। हज़ारों कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं मेरे दाता, अपना बहुत ध्यान रखना। आपके बच्चे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते संगत जी, लेकिन मंत्र जाप तो कर सकते हैं। हमेशा गुरु जी के लिए मंत्र जाप करो। और गुरु महाराज आपने जो सेवा दी है ना प्राची आंटी को, बस ऐसे ही बरकरार रखें, वो ऐसे ही उनका चैनल बहुत तरक्की करे और बहुत खुशियाँ उनको, संसार की सारी खुशियाँ उनको ब्लेस करना, प्राची आंटी को, गौरव अंकल को। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मेरा यहीं तक है। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय मेरे गुरु जी दाता। संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ संगत जी, और पूरा 1 बजा है संगत जी। और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करूँगी आज का। और आज शुक्रवार है संगत जी, और शुक्रवार बना ही शुक्राने के लिए है। तो शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना इस दिन का, जो आज आपने इतना ब्लेस करा अपनी बच्ची को, इतनी हिम्मत डाली है, इतनी शक्ति डाली है संगत जी। कल भी मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने आज अपनी बच्ची को इतनी हिम्मत दी। अपने आप ही शब्द गुरबानी चले संगत जी, मैं सुन रही थी। उसके बाद 2 सत्संग सुने, उसके बाद संगत जी सत्संग अपने आप लग गया। और जैसे कि मैं संगत जी मतली प्रॉब्लम की वजह से मैं माता रानी गुरु जी के पास नहीं जाती हूँ, ऐसे ही सत्संग लगाया और मैं सुनते सुनते ही अपना काम भी कर रही थी। और गुरु जी ने थॉट डाला कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगा, क्योंकि एक दिन गुरु जी बोल रहे थे, और मेरे हस्बैंड के मुंह से भी गुरु जी ने बुलवाया, क्योंकि वो चाय इन दिनों में गुरु जी को चाय वही बना के पिलाते हैं। लेकिन आज मुझे बोल के गए कि मैं लेट हो गया हूँ और तू चाय बना के पिला देना, चाहे दूर से ही। तो संगत जी भाव सच्चे होने चाहिए, गुरुजी भाव देखते हैं। और गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बना के बुला, और मैं संगत जी मैंने फटाफट कॉफ़ी बनाई और गुरुजी को भोग लगाया शीशे के गिलास में। और ऊपर से मैंने ढक दिया अच्छे से, प्लेट में रख के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया और चेयर को थोड़ा आगे खींच दिया। और मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप यहीं पे भोग लगा देना, आप जानते हो आपकी बच्ची आपके पास नहीं आ सकती इन दिनों में, ये जो 4-5 दिन होते हैं संगत जी। तो संगत जी बस वो प्लेलिस्ट लगी थी और मैं अपना काम साथ साथ में ख़त्म भी कर रही थी और गुरुजी के पास बैठी हुई थी संगत जी। और इतनी देर में संगत जी जब मैंने वो चाय का कप उठाया तो चाय का नहीं, सॉरी, कॉफ़ी का, जो कोल्ड कॉफ़ी गुरुजी ने बोली, और संगत जी उसमें बिल्कुल कॉफ़ी नीचे चली गई थी। मुझे कुछ टाइम के लिए मुझे भी लगा कि शायद झाग थी तो वो नीचे बैठ गई, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी ने स्वीकार करी हुई थी। गुरुजी ने मुझे अपना मोर पंख हिला के बताया भी जब मैं गुरुजी के पास गई। और फिर उसके बाद इतने प्यारे प्यारे शब्द और व्याख्या वाला शब्द भी आया एक। उसके बाद मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, दूर से ही बैठ के मनी मनी जैसे कहते हैं मानसिक आरती वही करी मैंने, जोत गुरुजी की जली हुई थी, हस्बैंड जला के गए थे। तो मैं बस वहीं बैठ के गुरुजी के आगे रोए जा रही थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी
आपको कैसे पता है कि आपकी बच्ची ने कल सत्संग करना था, वो नहीं कर पाई है और मन में वो चलता रहता है और मैं उदास हो जाती हूँ जब मैं गुरुजी के पास नहीं जा सकती। हालांकि गुरुजी ने कोई वहमों में नहीं डाला है, लेकिन वो महाशिव हैं संगत जी, हमारे शिव बाबा हैं। तो माता रानी और शिव शक्ति एक ही हैं, लेकिन उन दिनों में मैं नहीं जाती हूँ, 2-4 दिन में भोग भी नहीं लगाती, मेरे हस्बैंड नहीं लगाते हैं, जो भी लगाएंगे। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने सत्संग भी करवा दिया और इतनी ब्लेसिंग्स दी अपनी बेटी को। वही कॉफ़ी के पीने के बाद संगत जी मैं एक सेकंड के लिए नहीं बैठी, जो कि मैं ब्रेकफास्ट भी कभी कभी नहीं बना पाती हूँ और मैं बेड पे आके सो जाती हूँ और मुझे कोई होश नहीं रहता है, बिल्कुल लो फील करती हूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उस काफ़ी प्रसाद से ही मुझे इतनी हिम्मत दी कि गुरुजी की जो बेड कवर था, गुरुजी का जो बेड है वो सत्संग वाले दिन सत्संग भी बहुत सारी संगत भी उस पर बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी के सब रूप उठा लिए थे उधर से। तो संगत जी मैं सोच रही थी सब रूप मैं तभी रखूँगी जब मैं गुरुजी की बेडशीट चेंज कर लूँगी, धो लूँगी। संगत जी वो भी गुरुजी ने धुलवाई और बेटे के कुछ कपड़े थे वो भी, दूसरे बेड कवर था एक वो भी, और सोफ़े के कवर और बहुत सारे जो भी मुझे काम करवाने थे गुरुजी ने सारा काम करवा के, सुबह का दोपहर का खाना बनवा के, उसके बाद संगत जी सारे बर्तन सफाई सब कुछ करने के बाद संगत जी अभी मैं अपने रूम में ही आने लगी थी और इतनी देर में ही मुझे आवाज़ आई नीचे से कि जो मेरे बड़े जेठानी आंटी हैं वो आए हैं नीचे। तो वो बोलते हैं कि मैं मंदिर गई हुई थी, शुक्राना माता गई हुई थी, मैं प्रसाद लेके आई हूँ। हालांकि गुरुजी ने मुझे बस एक ही चीज़ बोली है, सबको माफ़ करो, क्योंकि अगर किसी ने किसी की वजह से आप हर्ट हुए हो या किसी ने आपको या आपने किसी को हर्ट किया है, बस आप माफ़ करो। जब आप अपने कर्म लेके मेरे पास आते हो तो मैं भी तो बख्शता हूँ, इसलिए आप बख्श दो, आप माफ़ कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बस संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल मेरे नेचर को बिल्कुल चेंज कर दिया है। मुझे किसी के प्रति कुछ नहीं है संगत जी, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी हम भी इंसान हैं, कभी कभार ऐसे हो भी जाता है। फिर उन्होंने प्रसाद दिया शुक्राला माता को और फिर वो बातें करने लगे सत्संग की, और देखो उन्होंने भी गुरुजी की ही बातें की कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, और देखो एकदम से सत्संग भी हो गया। मैंने बोला वो गुरुजी की कृपा है, जब उन्होंने करवाना है गुरुजी करवा ही लेते हैं। हालांकि मैं तो कब से ही सोच रही थी, लेकिन गुरुजी ने जब अपना सत्संग जब करवाना हो उस घर में तभी होगा संगत जी। और 1-2 दिन में ही प्लान बना और इतना अच्छा इतना प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो भी उसी से बात कर रहे थे, मैंने बोला अब आप भी आना, आप, क्योंकि समाधि डे पे भी हमारा ओपन सत्संग होता है, दीपाइन में है, तो आप भी आना। तो कहते कहाँ है, मैंने बोला नीलम ऑर्चिड से पहले है, तो शिवाय स्वीट शॉप से थोड़ा आगे जाके एक टर्न लेके ही मतलब जो टर्न है बिल्कुल वहाँ होगा। तो कहते ठीक है, कोशिश करूँगी, बस घर से ही नहीं निकला जाता। मैंने बोला ठीक है। तो गुरुजी ऐसे संगत जी जो भी हमारे लिए अच्छा बुरा जो जैसे है, गुरुजी की अपनी टाइमिंग है अपने साथ जोड़ने की सबको। तो संगत जी जिस तरह गुरुजी को जैसे जिसको जोड़ना है वो गुरुजी खुद जोड़ेंगे। और देखो उन्होंने पूछा तो ये भी मेरे को सेवा दी बताने की। और फिर जैसे कि हमेशा गुरुजी कहते हैं, गुरुजी सत्संग में सुनाते हैं कि कोई भी आता है तो उसको पानी ज़रूर पिलाना है आपने, चाहे वो पिए ना पिए, आप उसको दो ज़रूर। अगर वो नहीं पिएगा सिंक में डाल दो, पौधों में डाल दो, लेकिन ज़रूर दो। तो संगत जी क्योंकि कोई भी ये तो हमारे अपने हैं, चाहे कोई भी बाहर से कोई भी आता है, थर्ड पर्सन भी आता है, तो हमें नहीं पता वो मतलब उसका कैसा हो रहा है और क्या नेगेटिविटी लेके आएगा, क्या थ्रो करके जाएगा, नहीं पता है। तो इसलिए हमें मतलब एक पानी का गिलास ज़रूर सबको देना है जब भी कोई आता है संगत जी। तो ये गुरुजी ने भाप डाले और मैंने नींबू पानी पिलाया, उनको भी पिलाया, खुद भी पिया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और आज का बहुत बड़ा शुक्राना है जो मेरे गुरु महाराज आपने इतनी हिम्मत दी है, पूरे घर की सफाई अच्छे से होगी। मैं कल से वही टेंशन में चल रही थी कि बहुत तूफ़ान चला हुआ था संगत जी, यहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान हुआ है जम्मू में। तो संगत जी क्या हुआ है कि पूरी डस्ट मिट्टी समेत पूरी अंदर आई है, बेड पे, नीचे, फर्श पे कहीं भी हाथ नहीं लगाया जा रहा था, इवन कि किचन में भी। और मैंने किचन की विंडो फिर बंद कर दी थी संगत जी, नहीं तो बहुत गर्मी है, खोलना पड़ती है, लेकिन मैंने बंद कर दी थी क्योंकि जब हमें चपाती भी बनानी है तो संगत जी उसमें भी इतनी मिट्टी हो जाती थी। बिल्कुल मैंने वो पूरा शेल्फ साफ़ करके
और फिर मैंने विंडो ही बंद कर दी। और दोपहर को हम खोल सकते हैं, लेकिन शाम को तो रोज़ तूफ़ान होता है यहाँ पे, और बहुत गंदा। और कल मेरी हेल्प बंडी भी नहीं आए हुए थे, और आज वो आए। मैंने बोला आप सफाई करो अच्छे से। और फिर बेड कवर वगैरह निकाले हुए थे तो लगाने भी थे, दूसरे वाले वो भी लगाए। गुरुजी के बेड भी वो भी बनाया, उस पर भी बेडशीट लगाई, दूसरे बेड पे भी। सारा काम करने के बाद संगत जी अभी मैं फ्री हुई हूँ। और अभी मैंने बोला क्या पता मैं बेड पे थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटूंगी तो मैं सो ही जाऊँ। तो इससे पहले गुरुजी का शुक्राना करके फिर ही उनकी बेटी सोएगी, जो उन्होंने इतनी मेरे को हिम्मत दी है। क्योंकि संगत जी मेरी हेल्थ इस तरीके से हो गई है कि मैं थोड़ी सी, अगर मैं अपना सूट भी धो देती हूँ, बस मेरे लेग, मेरे पाँव, मेरी आर्म पूरी दुखती है संगत जी। मेरे शोल्डर में पेन होता है, सर्वाइकल का पेन बढ़ जाता है। आजकल मेरे से कुछ नहीं होता है। फिर मैं अपना सूट भी, जो ये दिन होते हैं ना पीरियड्स के, तब मैं अपना सूट धोती हूँ 5-6 दिन सुबह, क्योंकि वो सुबह खुद का खुद ही धोना होता है सारा। उसके बाद तो मैं आजकल सूट भी नहीं अपने धोती हूँ, वो भी मैं रख देती हूँ कि एक ही बार जब मशीन लगाएंगे तो एक ही साथ सबके साथ मेरे भी धुल जाएंगे, ऐसे धो देती हूँ संगत जी। और सुबह टाइम भी नहीं होता है क्योंकि बच्चों की गाड़ी 7 बजे आती है। लेकिन आज मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपना सारा काम कर पाई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये सारी बढ़ियाई, सारी हिम्मत मेरे गुरु महाराज ने दी है, इसलिए उनका शुक्राना। और हमेशा मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती रहूँ। ये शुक्राने की दात मेरे गुरु महाराज अपनी बच्ची से कभी मत लेना, और कभी इस शुक्राने से अपनी बच्ची को दूर मत करना। हमेशा मैं आपका शुक्राना करती रहूँ, आप ऐसे ही नीमा बना के रखना। और मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि नीमिया नु फल लग दे, ये शब्द सुना है आज गुरुजी ने, और इसका यही मतलब है कि गुरुजी ने बोला, जो व्याख्या थी एक बड़ी प्यारी सी, वो सुना रहे थे रागी कोई, उन्होंने सुनाया जो बांस का पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, उसको मतलब आप मानो उसमें बहुत विकार भी हैं, क्योंकि बांस जब जलता है तो हम उसका मतलब कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, उसका जो ऐश होती है उसका काम नहीं आता, और वो बीच में उसकी गांठ होती है, उसमें बड़े विकार होते हैं, और एकदम लंबा होता है कि हम चढ़ भी नहीं सकते इस पर, और छाँव भी नहीं होती है। और संगत जी वो बाहर से बड़ा मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। तो हमें बांस नहीं बनना है, हमें चंदन बनना है। संगत जी गुरुजी ने समझाया कि चंदन देखो, चंदन के पास भी बैठोगे तो कितनी फ्रेगनेंस आती है। चंदन की लकड़ी कहाँ कहाँ किस किस जगह जूस होती है, ये आप सबको पता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये छोटी छोटी एग्जांपल्स दे के गुरुजी सत्संग में समझाते हैं। हम जैसे बेवकूफ़ बच्चों को, अनाड़ियों को, जिनको नहीं पता है, हमें कुछ नहीं आता गुरु महाराज, आप सब जानते हो हम नालायक हैं, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जब से आपने अपनी शरण लगाया हुआ है मेरे गुरु महाराज ने सोचने का तरीका ही बदल दिया है। संगत जी किसी के लिए बुरे भाव नहीं, हमारे लिए कोई बुरा भी करता है तब भी बुरा भाव नहीं आता। क्षण भर के लिए अगर आता भी है तो गुरुजी कोई ना कोई सत्संग सुना के हमें गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म ख़राब नहीं करते हैं। अगर हमारा कोई निंदा चुगली भी कर रहा है तो गुरुजी कहते हैं वो फ्री में धो भी हैं आपके कर्म धोने के लिए। तो इसलिए आपने ना निंदा सुननी है ना करना है। कई कबार संगत जी क्या होता है कि मैं किसी को समझा देती हूँ ना कि गुरुजी ऐसे कहते हैं कि आप मैं कोई ना जज हूँ ना वकील हूँ, आप मुझे क्यों सुनाते हो। तो संगत जी जैसे मेरी जेठानी आंटी हैं तो वो कभी बताती हैं बात, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं सुनाना होता है, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप आपके घर में भी है। गुरुजी की यहाँ भी गद्दी लगी है, अब यहाँ बैठो, गुरुजी के आगे रो हंसो, सारी बात बताओ, गुरुजी उसी बात का हल करेंगे। आज नहीं कल करेंगे, ज़रूर करेंगे संगत जी। लेकिन वो उल्टा एक बार मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, उन्होंने मुझे ही बोल दिया कि मैं कुछ बात के लिए उनको समझा रही थी, ऐसे नहीं ऐसे, हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, मुझे नहीं समझाना चाहिए, लेकिन मैंने क्यों समझाया मुझे खुद नहीं पता, मैंने बोल दिया। तो संगत जी वो मुझे बोलती है तू डॉक्टर है, मतलब तू डॉक्टरों से ज़्यादा पढ़ी है। तो मुझे थोड़ा फ़ील हो गया संगत जी, फिर मैं थोड़ा चुप चुप ही रहने लगी कि देखो आजकल किसी को समझा भी नहीं सकते हम। तो संगत जी उसके पहले भी कुछ बात हुआ, वो बताने लगे तो मैंने बोला नहीं आप मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या ही करूँगी, आप गुरुजी को बताओ, अपने दुख सुख सब गुरुजी से शेयर करो, देखो कैसे सुनते हैं और कैसे सब कुछ ठीक भी करते हैं। तो संगत जी उन्होंने आगे से मुझे बोल दिया कि जिस तन लागे सो ही जाने। तो संगत जी हर्ट होता है, दुख होता है, 2-3 दिन में ऐसे रही। आज भी मैं थोड़ी अपसेट थी, मतलब उन्होंने 1-2 बार फ़ोन किया, मुझे बड़ा ऐसे लगा कि मतलब बिल्कुल नहीं समझते, हम दूसरों के लिए उनकी भलाई के लिए बोलते हैं तब भी वो उल्टा ही सोचते हैं। और गुरुजी का इतना प्यारा सा मैसेज आया कि पुत्र तुम्हारे ही घर वालों को अगर किसी को गलत ठहराना तो तुम हो,
तो तुम हो, तुम्हें 2 मिनट में वो गलत ठहरा देंगे। अपनी कमियां उनको नहीं दिखती हैं, तुम्हारी कमियां दिखती हैं, तुम्हारी कमियां हमेशा वो ढूंढते हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं सबको एक कतार में लगाऊंगा, सबको मैं सबक सिखाऊंगा। तू बस अपने कर्म खराब मत कर। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हर बात का सलूशन मेरे गुरु जी के पास है। सत्संग सुना के, सत्संग करवा के ही हमारे कर्म कष्ट कटवा देते हैं मेरे गुरु महाराज। और जैसे मैं बच्ची को लेके बहुत टेंस थी, 2-3 दिन से नहीं, हालांकि बहुत ही दिनों से संगत जी, मेरा यही था कि वो स्कूल से आती है, टीवी छोड़ेगी तो योगा चले जाती है, योगा से आती है फिर टीवी, फिर आधी रात को बैठ जाती है काम करने, नींद भी नहीं पूरी होती है, फिर काम बचाता है, सुबह फिर काम। तो कोई डिसिप्लिन नहीं है उसका, कुछ पता नहीं है कब क्या करना है, टाइम का ना सोना ना खाना उसने खाना नहीं है, बस फास्ट फूड खाना है, पैकेट वैकेट खाती है बस। तो मैं बड़ी टेंशन में थी। तो मैंने कल गुरुजी से ऐसे दूर से ही संगत जी मैंने बोला, गुरुजी आपकी बेटी है ना, आप बोलते हो ना, फिर संभालो अपनी बेटी को और देखो उसकी ट्यूशन भी नहीं है। तो मैथ 7th है इस टाइम, तो आपको पता है संगत जी अभी 7th क्लास बड़ी है, छोटी नहीं है। इधर से ही मैथ वीक हो जाएगा उसका, तो आगे 8, 9, 10 तक आपको पता है मैथ साथ में ही चलता है, 12th तक हालांकि मैथ चाहिए। तो संगत जी यही मैंने बात बोली। और कल मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग में बुलाया हुआ था, जो कि मुझे इन्विटेशन थोड़ा लेट आया, लेकिन मैं उसी टाइम भागे गई संगत जी, क्योंकि गुरुजी का बुलावा हो और गुरुजी की संगत, गुरुजी के बच्चे ना जाएं। संगत जी मैं जैसे थी फटाफट गुरुजी ने मुझे रेडी किया और संगत जी जो सूट गुरुजी ने मेरे लिए निकलवाया वही चुन्नी उधर संगत जी वो कलर होता है ना, ऑलिव कलर जैसा होता है, वही चुन्नी थी उधर। और इतने दर्शन थे उनके घर में चुन्नी पे, पूरे गुरुजी के सब रूप बने हुए थे। और वहाँ ही मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर भी गुरुजी ने दिया। एक टीचर हैं, वो मेरे फ्रेंड ही हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तो आपने कहीं बेटी ट्यूशन में भेजी है? मैंने बोला नहीं यार, वही टेंशन चल रही है। तो वो कहते कोई बात नहीं, वहाँ उन्होंने एड्रेस बताया कि मैं अपनी बेटी को भेज रही हूँ, वहीं से वो योगा वाली गाड़ी आएगी, कैब आएगी, वहीं से वो उसको ले भी जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कैसे मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया और ट्यूशन भी मिल गई। तो आज गुरुजी की कृपा से मैं जाऊंगी वहाँ, पता करूंगी। वो एक सब्जेक्ट का 500 ले रहे हैं, तो ज़्यादा तो ज़रूरत मैथ और इंग्लिश की होती है, बाकी मैं देख लूँगी, वो बच्चा कर ही लेता है लर्न, ज़्यादा ज़रूरत इसी की है। तो मेरे गुरु महाराज अब आप आगे देख लेना, यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी बच्ची को सद्बुद्धि देना और अच्छे से, वो PhD है मैथ की ही, तो वो अच्छा ही पढ़ाएँगे। यकीन है, अगर गुरुजी ने माध्यम बनाया, गुरुजी ने चुनी है, तो अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, सांस शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे दाता। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। और इसी तरह गुरुजी आप सारी संगत का, जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, आप सबका भला करना मेरे गुरु महाराज, और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि आप हज़ारों संगत के, करोड़ों संगत के संगत जी गुरुजी कष्ट लेते हैं, इसलिए गुरुजी के लिए आप मंत्र जाप करो। बस गुरुजी कहते हैं बद सो बद जो है मंत्र जाप किया करो। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं, आप भी करिए। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर लिखकर या email ID पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे